हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का साइंस का सेंटअप एग्जाम का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 20 नवंबर को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगा और प्यारे बच्चे वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है। और प्यारे बच्चे, आपका जो विषय कोड होगा आपका 112 रहने वाला है। आपका साइंस का विषय है और आपका जो है प्यारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या है, आपका तो सेट कोड जो है आपका ए रहने वाला है। ठीक है, आपका कुल प्रश्न जो रहेगा 110 जो है प्यारे बच्चे आपका कुल प्रश्न रहेगा। आपका 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 30 जो है आपका लघु उत्तर प्रश्न रहेगा। 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा और टोटल जो है आपका 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे को जो है ऑब्जेक्टिव में 1 से लेकर 80 तक में से आपको जो है किसी 40 का ही जवाब देना है। तो प्यारे बच्चे, मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप लोग फटाफट से आके पहले ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिए। और प्यारे बच्चे, इस वीडियो में मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूँ। चलिए, आप लोग देख सकते हैं कि आपका खंड ब में क्या है, आपका तो भौतिक शास्त्र का सबसे पहले क्वेश्चन पर बच्चे। तो देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका है शॉर्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए, यानी एक एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का है। तो प्यारे बच्चे, आप लोग देख सकते हैं फटाफट से आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आरेख खींचे। ये आपका हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर देख लीजिए आप लोग कि आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। ये आपका हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर देख लीजिए आप लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्तें हैं। ये आपका हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चा, ये जो ना आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आपका, तो क्या आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। आपका 5वां देख लीजिए आप लोग, विद्युत की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर पैनलों के उपयोग में कौन सी रुकावटें हैं। प्यारे बच्चे, पहले आप लोग फटाफट से क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है मैं आप सारे बच्चों को आंसर की बताऊंगा। उसके बाद देखिए आपका 6 में क्या पूछा गया, आपका ऊर्जा की बढ़ती मांग से पर्यावरणीय परिणाम क्या है, ऊर्जा खपत कम करने के लिए आपके सुझाव क्या होंगे। ये आपका हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए, ये जो आपका है तो 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। आपका क्या है, तो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार का बनाए रखा जा सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखिए। ये आपका हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बच्चे, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपका क्या, आपका तो प्रश्न संख्या 9 और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित है। तो प्यारे बच्चे, आपको जो है ना, तो आपका जो है प्यारे बच्चे, आपको एक ही प्रश्न का जवाब देना है और इसके लिए आपका जो है ओनली 4 यानी 6 नंबर देगा एक ही प्रश्न में। तो आपका क्या है, आपका 9 नंबर क्वेश्चन, उत्तर लेंस के लिए सूत्र है आपका 1/v - 1/u बराबर 1/f को स्थापना करें। ये आपका हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपका इंद्रधनुष क्या है, इसका इसका निर्माण कैसे होता है, सचित्र समझाएं। ये आपका हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। यानी आपको 9 और 10 में से किसी एक ही प्रश्न को बनाना है। उसके बाद देखिए आप लोग रसायन शास्त्र का क्वेश्चन देख लीजिए। लघु उत्तर प्रश्न आपका 11 से लेकर 18 तक का। तो देखिए बच्चे, आपका क्या है, तो इनमें भी जो ना आपको 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है और एक एक नंबर आपका 2-2 नंबर का। ठीक है, एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। पहला 11 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका आधुनिक आवर्त नियम क्या है। ये आपका हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन के बच्चे, 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस में उचित मात्रा में जल मिलाने से एक कड़ा एवं छिद्र युक्त ठोस यौगिक प्राप्त होता है। इस यौगिक की पहचान करें तथा इसे बनाने की विधि को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अस्पताल में एक उपयोग बताएं। यह हो गया आपका 12 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे, आपका 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें। ये आपका हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे, 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, सुधारण समझाएं। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है और क्यों। ये हो गया आपका 15 नंबर क्वेश्चन। आपका 16 नंबर देख लीजिए आप लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दें। उसके बाद देखिए आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे, आपका खरा जल को मृदु बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस प्रकार होता है। ये आपका हो गया 17 नंबर। उसके बाद देखिए 18 नंबर, सोना चांदी और प्लेटिनम के आभूषण बनाए
जाते हैं क्यों? ये आपका हो गया 18 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चे आपका जो है ना आप देखिए दीर्घ उत्तर प्रश्न जो आपका है, तो यहाँ पे क्या आपका 19 और 20 जो है ना आपका दीर्घ उत्तर प्रश्न है, आपका एक-एक प्रश्न आपका जो है ना 5-5 नंबर का, मतलब दोनों में से आपका एक ही क्वेश्चन बनाना और 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन क्या आपका, निम्न अभिक्रिया की परिभाषा दें। ये आपका हो गया 19 नंबर क्वेश्चन। संकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापना अभिक्रिया या फिर स्थिरीकरण अभिक्रिया। ये आपका हो गया 19 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की आपका पीएच क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताएं। ये आपका हो गया 20 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद ये आपका जीव विज्ञान का जब क्वेश्चन पर बच्चे, तो इसमें भी 21 से 28 तक का प्रश्न है, जिसमें से आपको जो है 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आपका क्या है 21 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, आणविक जाति वृत्त की परिभाषा दे, ये 21 नंबर हो गया। 22 नंबर देखिए आपका जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं, ये हो गया आपका 22 नंबर। 23 नंबर देख लीजिए आप लोग। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए सीरा अल्विन पर्व क्या है, उसके बाद देखिए डायलिसिस का सिद्धांत क्या है, उसके बाद देखिए वन संरक्षण हेतु कौन से कदम आवश्यकता है, उसके बाद देखिए ओजोन परत के क्षय का कारण लिखे। उसके बाद देखिए आपका 27 नंबर, परितंत्र किसे कहते हैं, ये हो गया आपका 27 नंबर। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, पुरजनन में क्या होता है, ये हो गया आपका 28 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आपका दीर्घ उत्तर प्रश्न जो है ना आपका, प्रश्न संख्या 29 से 30 दीर्घ उत्तर प्रश्न है, इनमें से किसी एक का उत्तर दें, और एक क्वेश्चन का ही जो है ना बच्चा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या आपका, तो वृक्क के द्वारा उत्सर्जन किसे क्रिया कैसे संपन्न होती है, समझाइए। यह हो गया आपका 29 नंबर। और 30 नंबर देख लीजिए, पर्यावरण क्या है, इसके संरक्षण के लिए किन किन उपायों को अमल में लाने की जरूरत है, ये आपका हो गया 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए आप लोग जो ना फटाफट से प्यारे बच्चे आप लोग फटाफट से आंसर की नोट्स कर लीजिए। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आपका जो ना पहले बच्चे शॉर्ट टाइप आंसर यानी फिजिक्स का जो का पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, तो देख लीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी एक आवर्धक लेंस होता है जिसमें छोटी फोकल लंबाई वाला द्विउत्तल लेंस होता है। यह धातु के फ्रेम पर बना होता है और इसमें लेंस को ऊपर नीचे या दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। सरल सूक्ष्मदर्शी से जुड़ी कुछ और बातें हैं, तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक ही लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन लगभग 300 गुना होता है। उसके बाद सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब आवर्धित वास्तविक और सीधा होता है। ये आपका हो गया एक का आंसर। अब देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा क्या आपका, तो नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ऊर्जा है जो खपत की तुलना में अधिक दर पर पूर्ति की जाती है। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश और हवा ऐसे स्रोत हैं जो लगातार पुनः पूर्ति की जा रही है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रचुर मात्रा में है और हमारे चारों ओर मौजूद है। ये आपका हो गया दूसरा का आंसर। अब तीसरा का आंसर देख लीजिए आप लोग क्या आपका, चलिए क्या आपका, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और किरण उस आपतन कोण पर आपतित होती है जो वास्तविक कोण से, जो क्रांतिक कोण से अधिक होता है। उसके बाद प्रकाश की किरणें दूसरे सघन माध्यम में परावर्तित होती है। परावर्तन से पहले ये वही माध्यम होता है। ये तीसरा का हो गया। अब देखिए आपका चौथा नंबर का आंसर देख लीजिए आपका क्या आपका, तो प्रेरणा वह कारण या कारण है जिसके कारण कोई व्यक्ति किसी खास तरीके से व्यवहार या कार्य करता है। आमतौर पर किसी व्यक्ति की कुछ करने की इच्छा उसकी प्रेरणा से प्रेरित होती है। ये किसी के जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। लक्ष्य व्यक्तिगत, प्रतिस्पर्धी और समाज पर आधारित हो सकती है। ये आपका होगा चौथा का आंसर। अब केमिस्ट्री का आंसर देख लीजिए आप लोग फटाफट से। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का, तो इसका भी आंसर देख लीजिए फटाफट से। तो क्या आपका आधुनिक आवर्त, चलिए 11 का आंसर देख लीजिए। क्या आपका, तो आधुनिक आवर्त नियम के मुताबिक तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। पानी अगर तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समान गुण वाले तत्व नियमित अंतराल के बाद दोहराए जाते हैं। ये आपका हो गया 11 का आंसर। 12 का देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने से जिप्सम बनता है। जिप्सम एक कठोर और छिद्रयुक्त ठोस यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी के बीच होने वाली रासायनिक प्रक्रिया और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लें। चलिए अब 13 का आंसर देख लीजिए आप लोग फटाफट से। तो क्या है आपका, तो अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब है जब किसी द्रव्य विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होती है और उससे कोई ठोस पदार्थ बनता है तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में ज़्यादा जानकारी और ले लें, ठीक है।
समझ में देख लीजिए, ऑक्सीजन गैस बहुत जल्दी से दूसरे मोलिक्यूल से रिएक्ट करती है। ऑक्सीजन की वजह से ही बैक्टीरिया वगैरह पैदा होते हैं और खाने की चीज़ें खराब हो जाती है। अब देखिए आपका जो लॉन्ग आंसर है बच्चे, आपका यहाँ पे देख लीजिए 20 का आंसर, तो क्या आपका पीएच की घोल की अम्लता की क्षारीयता को मापने का पैमाना है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व इस प्रकार है कि पीएच मान 0 से 14 तक होता है। इसमें 7 थष्टीय होता है। 7 से कम पीएच मान अम्लता को दर्शाता है, जबकि 7 से ज़्यादा पीएच मान क्षार को दर्शाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका यहाँ पॉइंट दिया हुआ है बच्चा, आपका पहला पॉइंट जो है ना आपका यहाँ पे क्या है, तो मानव शरीर में पीएच संतुलन बहुत जरूरी है। यह रक्त का सामान्य पीएच मान 7.35 से 7.45 यानी 7.45 होता है। इसमें एक पीएच मान होने के एडिसेसिस की स्थिति पैदा होती है। यहाँ पे आप लोग पॉइंट देख लीजिए बच्चा, आप लोग यहाँ से जो है लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, ज़्यादा पढ़ेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका 21 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। 21 का देख लीजिए आप लोग, क्या है आपका, तो आणविक जातिवृत्ति मोलिकुल पॉलीजेनेटिक्स क्या आपका, तो जातिवृत्ति की वह शाखा है जिसमें किसी जीव के विकासवादी संबंधों के बारे में जानकारी पाने के लिए अनुवांशिक और वंशानुगत आणविक अंतरों का विश्लेषण किया जाता है। आणविक जातिवृत्ति में मुख्य रूप से डीएनए अनुक्रम का विश्लेषण किया जाता है। ये आपका होगा 21 का आंसर। अब देखिए आपका जो ना 22 नंबर का जो आंसर है प्यारे बच्चे आपका, तो देख लीजिए आप लोग, क्या है, जैव आवर्धन, जिसे जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन के रूप में भी जाना जाता है। इसका अर्थ है खाद्य श्रृंखला में पैदा होने वाले दुष्टि पदार्थ, जहरीले रसायनों की वृद्धि होना। ये आपका हो गया 22 का आंसर। 23 का देख लीजिए, सीरा अल्विन परवैसन हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर या गति प्रेरक होता है। वह यह दाहिने अलिन से दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित होता है। यह एक विशेष प्रकार की हद पेशीन्यास है जिसे नोडल उत्तक कहते हैं। यह आपका हो गया 23 का आंसर। अब 24 का देख लीजिए आप लोग, डायलिसिस के सिद्धांत। 24 का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है पर बच्चे आप लोग फटाफट से देख लीजिए। डायलिसिस आपके रक्त में अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थ को एक झिल्ली या फिर क्या है, फिल्टर के माध्यम से फिल्टर करके निकालता है, ठीक उसी तरह जैसे स्वस्थ गुर्दे करते हैं। अब लॉन्ग आंसर टाइप देख लीजिए, यहाँ पे 29 का लॉन्ग आंसर दिया हुआ है पर बच्चे, आप लोग यहाँ से जो है नोट्स कर लीजिए। चलिए, अब जो आपका है पर बच्चे, यहाँ पे बस इतना ही क्वेश्चन था। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे अपने दोस्तों को एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका जो ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था जो आपके एग्जाम में 20 नवंबर को हूबहू साइंस का पेपर में यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।